कल तक आप ब्राउजर को चलाते थे, लेकिन आज ब्राउजर आपको चलाने वाला है। इनफैक्ट कल तक आप सर्च करते थे, लेकिन आज ब्राउजर आपके लिए काम करेगा। इंटरनेट की दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्राउजर सिर्फ विंडो नहीं बल्कि एक वर्कर या फिर असिस्टेंट की तरह बन गया है। आप कमांड देंगे और ब्राउजर खुद इंटरनेट पर जाकर वेबसाइट खोलेगा, लिंक्स पढ़ेगा, कंपेयर करेगा, फॉर्म्स फिल करेगा और फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने लेकर देगा विदाउट एनी क्लिक। नाम है इसका OpenAI का एटलस ब्राउजर। दुनिया का पहला एजेंटिक ब्राउजर कह सकते हैं, मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउजर भी एजेंटिक ब्राउजर की कैटेगरी में फॉल करता है, जो पिछले कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ था। आज जिस टेक्नोलॉजी का ब्रेकडाउन मैं आपको देने जा रहा हूं, वो क्रोम के बाद ब्राउजर दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्रोम ने वेब को फास्ट बनाया था, एटलस वेब को एक्शन बेस्ड बनाने जा रहा है। वो कैसे? यहाँ आपको लिंक्स नहीं मिलते, यहाँ काम कंप्लीट होता है। इनफैक्ट जो ब्राउजर आपका टूल नहीं बल्कि आपका डिजिटल एम्प्लॉय या फिर असिस्टेंट बन जाएगा। आज से सर्च का जमाना धीरे धीरे खत्म ही होता नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसको अब चेंज कर दिया जाएगा। और एटलस एक्चुअली करता क्या है मैं बताता हूँ। एटलस दरअसल एक एजेंटिक ब्राउजर है, यानी आप टास्क बोलते हैं और ब्राउजर खुद ब खुद उसे एग्जीक्यूट करता है। अब एग्जाम्पल सोचिए, जैसे आप बोलते हैं मेरे लिए एक टिकट बुक कर दो, कहीं की आप बुक करने के लिए कह सकते हैं आइटनरी तैयार कर दो, फ्लाइट, होटल, लोकल ट्रेवल, टाइम लाइन, टोटल कॉस्ट, सब कुछ। अब इसमें एटलस क्या करेगा? वेबसाइट ओपन करेगा, डेटा कंपेयर करेगा, उसके बाद आपका जो फेक पेजेस हैं उसे स्किप कर देगा ताकि जो जेन्युइन चीजें हैं आपको मिले। टर्म्स पढ़ेगा आपके लिए और आपको रेडी प्लान दे देगा बिल्कुल बना करके, जो आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यानी सिर्फ सर्च नहीं करेगा बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ये पूरा काम एजेंट मोड करता है और इसमें आपका जीरो इंटरवेंशन होता है, सिर्फ आपको बताना पड़ता है। अब साइड बार इसमें एक दिया गया है इस ब्राउजर में, जो इसे एक बेहतरीन कॉम्बो बनाता है। एटलस का जो साइड बार में जीपीटी हमेशा एक्टिव रहेगा, यानी आप किसी भी पेज पर हैं, समरी निकाल सकते हैं, पैराग्राफ को सिंप्लीफाई करा सकते हैं, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस एक लाइन में समझ सकते हैं जो बहुत लंबे पेजेस के होते हैं, प्राइस कंपैरिजन करा सकते हैं, टेबल्स, बुलेट पॉइंट्स, नोट्स, सब कुछ तुरंत मिल जाएगा क्योंकि एक साइड बार बना होता है। इसका मतलब ये नो टैब स्विचिंग, नो एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस, यानी थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस की जरूरत नहीं होगी। अब एक स्क्रीन में पूरा का पूरा वर्कफ्लो कैसे होगा मैं बताता हूं, क्योंकि मेमोरी एंड पर्सनलाइजेशन भी इसका एक बड़ा फीचर है। एटलस आपको समझने लगेगा धीरे धीरे, आपकी हैबिट, प्रेफरेंसेस को याद रखेगा, यानी जब आप नेक्स्ट टाइम कमांड देते हैं तो रिजल्ट्स और एक्यूरेट और पर्सनल आपको दिखेंगे। और हाँ, एक बात है, प्राइवेसी के लिए इसमें मेमोरी को ऑन ऑफ और क्लियर करना भी है, यानी आपके कंट्रोल में है काफी हद तक। अब ये एक तरीके का ब्राउजर वॉर शुरू हो चुका है। पहले रेस थी कि कौन फास्ट है, लेकिन अब ब्राउजर का रेस ये है कि कौन काम पूरा करेगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। क्रोम, सफारी, एज ये असिस्टेड ब्राउजिंग देते हैं, लेकिन एटलस ऑटोनोमस ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। गूगल क्या देता है, यानी आपको एटलस और गूगल में क्या फर्क है। अब आज सर्च पर 10 क्लिक्स लगते हैं, एक कुछ सर्च करेंगे तो आप बहुत बार क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कमांड इज इक्वल टू फाइनल आउटपुट। तो अब ये है सर्च वर्सेस सॉल्व की लड़ाई। ये पूरी ब्राउजर इंडस्ट्री को एक तरीके से बदल देगा। और इंडिया में जहाँ हर काम इनफैक्ट वेबसाइट पर आजकल किए जाते हैं, टिकट बुकिंग से लेकर के आपका UPI या फिर नेट बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट के फॉर्म्स हो गए, या फिर कंपैरिजन, शॉपिंग, जो भी आप कार्ट में ऐड करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आप सिर्फ कमांड से काम करा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एटलस की सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो ये फायदेमंद होगा स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, जर्नलिस्ट, ट्रैवलर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। सबके लिए एक तरीके से ये टाइम मल्टीप्लायर बन सकता है। अब प्राइवेसी के रिस्क की बात कर लें तो ऑटोनॉमी के साथ कुछ अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। एटलस में अप्रूवल्स, टॉगल्स, मैनुअल ओवरराइड के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। सेंसिटिव वर्क के लिए आप मैनुअल यूज कर सकते हैं। रूटीन काम के लिए आप एजेंट हैंडल, मतलब एजेंट को काम करने दे सकते हैं। यानी पावर भी दिया है कंपनी ने, और साथ ही थोड़े मोड़े कंट्रोल भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो एटलस ब्राउजर है वो डायरेक्ट compete करेगा अभी परप्लेक्सिटी के कॉमेट ब्राउजर से,
क्योंकि ब्राउजिंग पहले से ज्यादा अब आसान हो चुकी है, ना सिर्फ फास्ट बल्कि ऑटोनोमस। अब जो साइड बार का यहाँ प्ले है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो आप कई बार चैट जीपीटी जैसे टूल्स लाइक जेमिनाई का सहारा लेने के लिए दूसरे ब्राउजर पे स्विच करते हैं या फिर कोई टूल ओपन करते हैं। बट इन सब ब्राउजर्स में लाइक एजेंटिक ब्राउजर्स में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि साइड बार में सारी चीजें आप एक्सेस कर पाएंगे। इनफैक्ट जो एजेंटिक ब्राउजर एटलस है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने बताया कि लाइक आप उससे कोई अपनी हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि आपने कब क्या सर्च किया था। अगर आप भूल गए हैं, आपको उस वेबसाइट की नाम याद नहीं है, स्टिल आप पूछ सकते हैं। सारे फॉर्म्स भी फिल आपके बिहाफ पे कर देगा। इस वजह से अब ऐसा लग रहा है कि जो क्रोम का एक मोनोपोली है दुनिया भर में, लाइक गूगल क्रोम सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर है, तो धीरे धीरे दूसरी कंपनीज लाइक ओपनएआई, परप्लेक्सिटी और भी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने एआई बेस्ड ब्राउजर्स लॉन्च किए हैं, वो उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे गूगल को सारे लोगों ने मिलकर के टक्कर दिया, क्योंकि एक समय पे ऐसा लगता था कि गूगल सर्च इंजन इतना बड़ा है, उसकी मोनोपोली कौन तोड़ेगा। बट आज ये सच है कि गूगल का जो मार्केट शेयर है एजेंटिक एआई या फिर चैटबॉट की वजह से ऑलरेडी काफी कम हो गया है, क्योंकि अब लोग हर चीज के लिए गूगल पे नहीं जाते बल्कि चैटबॉट यूज करना प्रेफर करते हैं। आप हमें कमेंट बताइए, अगर आप भी कोई एजेंटिक ब्राउजर यूज करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।